हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। आज से हमारा सर्वनाम प्रारंभ होना है। संज्ञा पूरी खत्म कर चुके हैं। 4-5 क्लासें हैं संज्ञा की, और उसके बाद आज हम सर्वनाम प्रारंभ करते हैं। तो आज से हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सर्वनाम सबसे पहले लिखिएगा सर्वनाम। सर्वनाम लिखिएगा। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के दो प्रकार हैं, एक सर्व, दूसरा नाम। सर्व और नाम दोनों का मतलब क्या है? सर्व का मतलब क्या है? सभी। सर्व का मतलब है सभी, और नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब है संज्ञा। सर्व का मतलब है सभी और नाम का मतलब है संज्ञा। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? इससे परिभाषा बनती है सर्वनाम की। परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? लिखिए, सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी स्थान के नाम पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार? सर्वनाम को किन भागों में तोड़ा गया है? एक सर्व, दूसरा नाम। सर्व का अर्थ क्या है? सभी, और संज्ञा का अर्थ, नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। तो इससे क्या परिभाषा बनी? सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि किसी शब्द में उसके नाम के स्थान पर शब्द प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। किसी नाम के स्थान पर, किसी का नाम दिया गया, उसके स्थान पर शब्द जो प्रयोग किए जाए उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि लिखिएगा, जैसे खुशी जा रही है। लिखिए, जा रही है। खुशी जा रही है। और दूसरा लिखिएगा, मोहित हंस रहा है। मोहित हंस रहा है। तीसरा लिखिएगा, राजू पढ़ रहा है। राजू पढ़ रहा है। अब ये क्या है? ये नाम दिया गया है। ये भी नाम दिया गया है, ये भी नाम दिया गया है। अब जैसे कि इस नाम के स्थान पर, जैसे खुशी है, ये क्या है? एक समुदाय है। इस नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे खुशी दिया गया है। खुशी क्या है? एक समुदाय है। अब इसके नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए। मोहित है, मोहित एक सर्वनाम मोहित एक समुदाय है। अभी इस मोहित के नाम के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाए। जैसे राजू है, इसके स्थान पर कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि खुशी हटा करके खुशी के स्थान पर हम, और मोहित के स्थान पर और राजू के स्थान पर, जैसे लिखा खुशी के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? वह। खुशी के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? वह। ये क्या हुआ? ये शब्द आ गया। ये किसके नाम? वह कौन है?
पहले खुशी था उसमें, अब ये हो गया वह। तो यही है सर्वनाम की परिभाषा। किसी के नाम के स्थान पर शब्द का प्रयोग कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। खुशी था पहले, अब इससे क्या उत्तर निकल रहा है? वह। अब वह कौन? वह कौन? तो खुशी कौन? वह जा रही है, वह जा रही है, तो कौन जा रही है? खुशी जा रही है। खुशी के लिए वह प्रयोग हुआ, खुशी के लिए प्रयोग हुआ ना वह। तो क्या हुआ? खुशी क्या है? ये वह आ गया, ये खुशी, तो खुशी आ गया। अब जैसे कि हंस रहा है, यहाँ पर क्या था? मोहित हंस रहा है। अब मोहित के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया जाए? यह कर दिया जाए। यह हंस रहा है, यह हंस रहा है। कौन हंस रहा है? यह हंस रहा है। यह का मतलब मोहित हंस रहा है। तो नाम हटा करके उसके स्थान पर शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यहाँ पर लिखिए वह पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या था? राजू था, राजू के स्थान पर प्रयोग कर दिया वह, और यहाँ मोहित के स्थान पर यह। यही है सर्वनाम। यही सर्वनाम है कि किसी के स्थान पर, किसी के नाम के स्थान पर शब्द प्रयोग कर दिए जाए। जैसे खुशी था, खुशी के नाम पर क्या प्रयोग किया गया? वह प्रयोग किया गया। तो यही तो सर्वनाम है कि किसी के नाम के स्थान पर किसी कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाए, ये क्या कहलाएगा? यही सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम कैसा नाम है? सर्वनाम कैसा शब्द है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब कि परिवर्तन करना। विकारी शब्द क्या है? मतलब परिवर्तन। किन के आधार पर? लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर, और लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर, तीन रूपों में परिवर्तन किया जाता है विकारी शब्द को। वैसे ही यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया, यहाँ पर परिवर्तन कर दिया जाए, तो नाम को हटा करके वहां पर शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? यहां पर लिखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। क्या सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? यहां पर आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहां लिख देंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से सर्वनाम के भेद हैं? यहां पर लिखते हैं। चलिए ठीक है। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 कौन कौन से? पहला पुरुष वाचक सर्वनाम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा क्या हुआ? संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां क्या हुआ?
निजवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं। 5 भेद हैं सर्वनाम के। अब सर्वनाम क्या है, स्टार्टिंग से आते हैं एक बार। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम को 2 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सर्व प्लस नाम, ये 20 से काट दिया गया। सर्व प्लस नाम 2 भागों में तोड़ दिया गया, 2 भागों में परिवर्तित कर दिया गया। अब सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ क्या है? तो सर्व का अर्थ है सभी। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा। नाम का अर्थ है संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह जा रहा है, वह हंस रहा है, यह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ये क्या आपसे पहले खुशी जा रही है, खुशी जा रही है, तो खुशी के स्थान पर वह प्रयोग कर दिया कि वह जा रही है। तो यही है सर्वनाम, कि नाम के स्थान पर शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाता है। सर्व कैसा एक शब्द है? सर्व एक विकारी शब्द है। सर्व एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब क्या था? परिवर्तन। किन किन रूपों में परिवर्तन किया जाता है विकारी शब्द को? 3 रूपों में। कौन कौन? पहला कौन है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। 3 रूपों में परिवर्तन किया जाता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम नोट करिएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहां पर लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने रूपों में बांटा गया है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। कौन कौन सा? पहला क्या है? पहला क्या है? प्रथम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष है वक्ता। प्रथम पुरुष क्या है? वक्ता और लेखक। वक्ता और लेखक, हाँ,
प्रथम पुरुष क्या है? वक्ता और लेखक। जो वक्ता मतलब जो बोलता है, जो बोलता है वो कहलाएगा क्या? वक्ता। और लेखक क्या है? जो अपना नाम नहीं लेता, अपना नाम नहीं लेता, किसी और का नाम लेता है, अपना नाम नहीं प्रयोग करता, अपना नाम प्रयोग नहीं करता। लिखिएगा, वक्ता एवं लेखक हो गया। लिखिएगा, अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम ही प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है? वक्ता एवं लेखक। वक्ता एवं लेखक। तो लेखक क्या है? वक्ता क्या है? जो बोलता है। लेखक अपना नाम प्रयोग नहीं करता, अपना नाम प्रयोग नहीं करता। तो क्या करता है? अपने नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम ही प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अपने नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम ही प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं कानपुर जाऊंगा, मैं कानपुर जाऊंगा। तो ये क्या है? ये खुद के लिए प्रयोग किया गया ना, मैं जाऊंगा। जैसे आप कहेंगी मैं कानपुर जाऊंगा, मैं कानपुर जाऊंगा, ये खुद के लिए प्रयोग किया। तो ये क्या? प्रथम पुरुष है जो खुद के लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन अपना नाम प्रयोग नहीं कर रहा है कि मैं जाऊंगा। जैसे राजू है, अब ये तो कहेगा नहीं राजू कानपुर जाऊंगा, राजू ये तो कहेगा नहीं कि राजू कानपुर जाऊंगा। वो यही कहेगा कि मैं कानपुर जाऊंगा, कि मैं कानपुर जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। तो वो अपने लिए किसी शब्द का प्रयोग करे तो उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कौन सा सर्वनाम? प्रथम पुरुष सर्वनाम, जो खुद के लिए शब्द प्रयोग करे, खुद के लिए शब्द प्रयोग करे। जैसे कि इसमें क्या क्या प्रयोग में आएगा? जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हम, कि हम कानपुर जाएंगे, मैं कानपुर जाऊंगा। मैं खुद के लिए तो प्रयोग नहीं कर पाऊंगा कि धीरू कानपुर जाएगा, वो तो यही प्रयोग करेगा ना कि मैं कानपुर जाऊंगा। तो अपने स्थान पर लेखक है जो अपने स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करता है, उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। ये क्या है? मैं क्या है? मैं प्रथम पुरुष, प्रथम और उत्तम पुरुष। मैं कानपुर जाऊंगा, तो वो खुद के लिए प्रयोग किया, तो वो क्या है? वो है प्रथम पुरुष। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? वक्ता श्रोता से कहेगा, वक्ता श्रोता से, और लेखक पढ़ने वाले से, श्रोता कहेगा, वक्ता कहेगा श्रोता से, और लेखक कहेगा पढ़ने वाले से। क्या कहेगा? पढ़ने वाले से। लेखक कहेगा पढ़ने वाले से के
पढ़ने वाले, वक्ता कहेगा श्रोता, वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने वाले, पढ़ने के नाम, पढ़ने के नाम के स्थान, पढ़ने के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम, प्रयोग होने वाले सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। और मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या कहता है, जैसे क्या कहेगा मध्यम पुरुष, जैसे तुम हो गया, आप हो गया, तू हो गया। ये किसके लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे मैं हूं, ये आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं कि तुम पढ़ोगे, तुम कानपुर जाओगे, आप कानपुर जाएंगे, आप प्रयागराज जाएंगे, आप महोबा जाएंगे। ये किसके लिए प्रयोग किया, ये आपके लिए उपयोग किया। तो ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है। तो आप कौन हुए, आप मध्यम पुरुष है कि मैं किसी के लिए बोलूं, तो उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। आप मध्यम पुरुष हुए कि मैंने क्या प्रयोग किया, तुम कौन है, तुम तो मैं अपने के लिए प्रयोग नहीं करूंगा कि मैं खुद के लिए तुम प्रयोग करूंगा। मैं खुद के लिए क्या प्रयोग करूंगा, मैं हूं, तो खुद के लिए क्या प्रयोग करूंगा, मैं। आपके लिए प्रयोग करूंगा, आप तुम प्रयोग करूंगा। तो ये क्या हुआ, आप तुम तू कुछ भी मैं आपके लिए प्रयोग करूंगा, मतलब खुद के अलावा दूसरे के लिए जो प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। मध्यम पुरुष कहेंगे। जो खुद के लिए प्रयोग ना हो, मध्यम दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि मैं आपके लिए प्रयोग करूंगा, आप कानपुर जाएंगे, तुम कानपुर जाओगे, तू कानपुर जाएगा। ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कि खुद के अलावा दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम भी मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब आए अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है, तो ये क्या है, वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से, वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से। अब बताएं, वक्ता है जो वो श्रोता से, तो वक्ता क्या हुआ, वक्ता हम हुए, वक्ता मैं हुआ, और श्रोता कौन है, श्रोता आप हुए। अब हम दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही हो, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किए जा रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मैं, आप, हम हैं, कि दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है और किसी तीसरे के विषय में बात हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम, मध्यम हो, अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। किसी अन्य के विषय में बात हो रही हो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम बैठे हैं, दो दोस्त बैठे हैं और उनके बीच में बात हो रही है किसी तीसरे की व्यक्ति के बीच में कि यार वो ऐसी थी, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो क्या हुआ, उसे कहेंगे, जो तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, उसे कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसमें लिखिएगा, वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से, किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर
होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दो लोगों के बीच में बात हो रही हो और किसी तीसरे की व्यक्ति की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की बात हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? जो तीसरे के लिए प्रयोग हो रहा है उसे कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे कि लिखिएगा, मेरे और तुम्हारे बीच किसी तीसरे की बातें हो रही हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो यह, वह, ये, वे। इसमें ऐसा कि जैसे दो लोगों के बीच में बात हो रही है, आपके हमारे बीच में बात हो रही है, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो क्या है? वह ऐसा व्यक्ति है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह कल कोचिंग नहीं आएगा, वह कल कानपुर जाएगा, वे कल वापसी आ रहे हैं, वे कल प्रयागराज जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। क्या है? वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से, किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में बात हो रही है और किसी तीसरे के लिए, जैसे कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बीच में बात हो रही है किसी अन्य व्यक्ति की। प्रथम पुरुष जैसे हो गया मैं और तुम वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और किसकी वार्तालाप कर रहे हैं? अन्य व्यक्ति की, अन्य पुरुष की, अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। मैं और तुम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या? प्रथम उत्तम पुरुष सर्वनाम। वक्ता और लेखक अपने नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया। मैं, हम, कि मैं खुद के लिए प्रयोग जो शब्द कर रहा हूं, कि अपने नाम का प्रयोग ना करूं, किसी शब्द का प्रयोग करूं। ठीक है। और मध्यम पुरुष वक्ता श्रोता लेखक पढ़ने से के स्थान के नाम पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जो खुद के लिए प्रयोग किए गए हों वो नहीं, जो दूसरों के लिए प्रयोग किए गए। जैसे मैं आपके लिए कुछ प्रयोग करूं, आप, तुम, मैं क्या प्रयोग करूं, आप, तुम, तो क्या हुआ? वो हुआ मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे आप, तुम, तू। और अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है? वक्ता श्रोता से, लेखक पढ़ने से किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, दो लोगों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो उसे कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। आप लोग समझ गए होंगे कि दो लोगों के बीच में, मेरे और आपके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। समझ में तो आता ही होगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।